हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में। और आज हम कहानी सुनेंगे महुआ का पेड़। बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक मुखिया रहता था जो अपने अतिथियों से बड़े आदर से बड़े प्रेम से पेश आता था। वह मुखिया हमेशा इंतजार करता था कि उसके घर कोई आए और वह उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह करे। और रोज सुबह मुखिया यही सोचता था कि आज अतिथियों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए ताकि अतिथि खुशी से झूम उठे। अतिथि बड़ी खुशी से वहां से विदा लेते और जाने से पहले मुखिया को हमेशा कहते कि उन्हें इतने अच्छे से किसी ने नहीं रखा। लेकिन मुखिया के मन में यही बात खटकती कि अतिथि खुशी से झूम नहीं रहे हैं। रोज सुबह होते ही मुखिया जंगल में घूमता रहता, फूल कंदमूल इकट्ठे करते रहता था ताकि कोई अतिथि अगर आए तो उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा सके। मुखिया का बेटा भी अपने पिता की तरह अतिथि सत्कार में बड़ा माहिर था। एक दिन जब उनके घर में मेहमान आए जो पहले भी आ चुके थे, मुखिया और मुखिया का बेटा दोनों ने कंदमूल और फलों से अच्छी तरह से उनका सत्कार किया। मेहमान भी बड़े प्यार से, खुशी से खा रहे थे। खाते खाते मेहमान ने कहा, इस जंगल में सिर्फ यही फल मिलता है, हमारे उधर के जंगल में बहुत तरह के फल होते हैं, पर मुझे तो ये फल बहुत ही अच्छा लगता है। मुखिया का बेटा अपने पिता की ओर देख रहा था। मुखिया ने कहा, हम जंगल में घूमते रहते हैं ताकि हमें कुछ और किस्म का फल मिल जाए, लेकिन इस जंगल में सिर्फ ये ही पाई जाती है। अतिथि ने कहा, मुझे तो सबसे बेहतर आपका अतिथि सत्कार लगता है। इतने आदर से तो हमें कोई भी नहीं खिलाता। उस रात को मुखिया के बेटे ने मुखिया से कहा, मैं कुछ दिन के लिए जंगल के भीतर और अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। देखो अगर मुझे कुछ और मिल जाए। मुखिया को बड़ी अच्छी लगी ये बात। उसने बेटे से कहा, हाँ बेटा, तू जा। कई दिन तक मुखिया का बेटा जंगल में घूमता रहा पर उसे कोई नई चीज दिखाई नहीं दी। घूमते घूमते वह बहुत ही थक गया था। एक पेड़ के नीचे बैठ वह आराम करने लगा। अचानक उसके सर पर एक चिड़िया आकर बैठी और फिर फुदकती हुई चली गई। अगर आपको यहाँ तक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अरे, ये चिड़िया तो बड़ी मस्ती से झूम रही है। उसने चारों ओर देखा, यहाँ की सारी चिड़िया तो बड़ी खुश नजर आ रही है। क्या बात है? वह गौर से देखता रहा चिड़ियों की ओर। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा था जिसमें पानी था। चिड़िया उड़ती हुई उस गड्ढे के पास गई, उन्होंने पानी पिया और झूमते हुए चहकने लगी। और जिस चिड़िया ने अभी तक पानी नहीं पिया था, वह उतने उत्साह से झूम नहीं रही थी। इसका मतलब है कि उस पानी में कुछ है। मुखिया का बेटा गड्ढे के पास बैठ गया और उसने गड्ढे का पानी पी लिया। अरे, ये पानी तो बड़ा अजीब है। पीने से झूमने को मन करता है। क्या है इस पानी में? अच्छा, यह तो महुए का पेड़ है। इसके फल झड़ झड़ के उसी पानी में गिर रहे थे। तो इसका मतलब है कि महुए के फल में वह झूमने वाली चीज है। मुखिया का बेटा मन ही मन झूम उठा। यही तो वह कितने दिनों से तलाश कर रहा था। इतने दिनों के बाद उसे वह चीज मिल गई। उसने महुए का फल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ढेर सारे फलों को लेकर वह घर की ओर चल दिया। उधर मुखिया बहुत ही चिंतित हो उठा था। कहाँ गया उसका बेटा? उस दिन 3 अतिथि आए हुए थे। अतिथियों को मुखिया की पत्नी प्यार से खिला रही थी पर साथ ही साथ उदास भी थी। अपने पति की ओर बार बार देख रही थी। अचानक मुखिया के चेहरे पर रौनक आ गई। उसकी पत्नी समझ गई कि बेटा वापस आ गया है। अतिथि अब जाने ही वाले थे, पर मुखिया के बेटे ने उनसे अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। माँ ने कहा, पर बेटा, पानी में कुछ समय वह फल रहने के बाद ही असर होगा। तुम्हारी कहानी से मुझे तो यही समझ आ रहा है। मुखिया का बेटा मान गया। इसके बाद पानी में वह फल डालकर कुछ दिन तक वे सब इंतजार करने लगे। अगली बार जब अतिथि आए उन्हें वह पानी दिया गया पीने के लिए। उस दिन मुखिया, मुखिया की पत्नी और मुखिया का बेटा तीनों खुशी से झूम उठे, क्योंकि पहली बार अतिथि जाते वक्त झूमते हुए चले जा रहे थे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।